हेलो एवरीवन। ये हमारे बुक विस्टाज का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम द थर्ड लेवल है, जिसका राइटर का नाम जैक फिने है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जो कि टाइम ट्रैवल, साइंस फिक्सन, स्पेकुलेटिव फिक्सन ये सब से डील करता है। द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। इंट्रोडक्शन इसका ये है, द थर्ड लेवल इज अ साइंस फिक्सन स्टोरी रिटन बाय जैक फिने। जो थर्ड लेवल है वो एक साइंस फिक्सन स्टोरी है जिसके राइटर का नाम जैक फिने है, ये तुमको पता है। इट मिक्सेस फैंटेसी, साइकोलॉजी एंड टाइम ट्रेवल। तो इसमें तीनों चीज़ है। फैंटेसी भी है, मतलब कुछ मिक्स किया हुआ है, जानबूझ के ऐसा बनाया है, लिखा हुआ है। साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है। एंड टाइम ट्रैवल, और टाइम ट्रैवल के बारे में भी है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 31 ईयर्स ओल्ड मैन चार्ली। तो स्टोरी जो है वो इसका जो सेंटर है, मतलब स्टोरी जो पूरा का पूरा जो स्टोरी है, इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है या तो जिसके आसपास पूरा स्टोरी सेंटर करता है, उसका नाम चार्ली है। वो 31 ईयर्स का है। हु डिस्कवर्स अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो कि क्या करता है, एक मिस्टीरियस मतलब कि अजीब सा थर्ड लेवल ढूंढ के निकालता है, विचित्र थर्ड लेवल ढूंढ के निकालता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूरे बुक में इसका नाम आता है क्योंकि यही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सारा इंसिडेंट होता है। विच ओनली हैज़ 2 लेवल्स लीडिंग टू द पास्ट। और ये बोलता है कि इस वाले जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इस पे जो चार्ली जाता है जो 31 ईयर्स का है, इसको इस पे थर्ड लेवल मिलता है। जबकि वहाँ के सारे अथॉरिटी, मतलब वहाँ के सारे लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल है, बट इसको थर्ड लेवल मिलता है जो इसको लेकर के जाता है कहाँ पे, पास्ट में। द थर्ड लेवल इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वार। जो थर्ड लेवल चैप्टर है वो वार के हार्श रियलिटीज़ के बारे में है। वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस लिविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब एक बात होता है कि ये जो हार्श का मतलब जो रियलिटी होता है, मतलब ऐसे हम लोग को लगता है कि वॉर बहुत अच्छा चीज़ है, बट जो वॉर को फेस करते हैं या तो जो वॉर का जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलते हैं, उनको पता होता है कि वॉर पे क्या मुश्किलें आती हैं या कितना बढ़िया चीज़ है या कितना ख़राब है वॉर। और क्या बोलता है कि वॉर हैज़ इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि वॉर में जो भी चीज़ होता है या जो चीज़ हो जाता है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कहीं पे न्यूक्लियर अटैक हो गया, अगर तो हो गया तो हो गया, आप उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, ना उसको आप रोक सकते हो बीच पे। मतलब अगर एक बार जो हो गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, जो भी कॉन्सिक्वेंस हो गया उसका, वॉर का जो भी रिजल्ट हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लिविंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, इसीलिए क्या है, जो भी लोग वॉर के टाइम पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते रहते हैं हमेशा पे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम। वो ये बोलता है राइटर कि ये जो है वो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के बारे में भी है। एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स। कि जो मॉडर्न डे मतलब अभी के लाइफ में क्या है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, वो खुद से रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रॉब्लम से या उस जो भी डिफ़िकल्टी में वो फंसे हुए उनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे मीडियम का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। कुछ लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़ा देर रील देख लेते हैं। कुछ लोग मूवी देख के अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हैं। इन सबका अलग अलग तरीका है। तो वही लिखा हुआ है कि मॉडर्न में बहुत सारा प्रॉब्लम है और कॉमन मैन जो है उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉमन मैन को सबसे ज़्यादा। और वो क्या कहता है, वो बहुत सारे मीन से इस रियलिटी को, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रेस है, उसको स्केप करने का ट्राई करते हैं। थीम क्या है, द चैप्टर डील्स विद द थीम्स ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर। यही वाला बात है कि जो चैप्टर है वो इनसिक्योरिटी के बारे में, मतलब असुरक्षा का जो भावना है हमको खुद से, दूसरों से, ये इसके बारे में, फियर डर के बारे में, और वॉर के बारे में। द नरेटिव ऑसिलेट्स ट्वाइस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये कह रहा है कि जो नरेटिव जो स्टोरी है उसमें 2 बार जो नरेटर है, मतलब जो स्टोरी बता रहा है, जो चार्ली है, वो 2 बार पास्ट से प्रेजेंट में आता है। एक बार जाता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर जाता है। मतलब पहले भी लिखा होता है इसमें टाइम ट्रैवल एक थीम है। देयरफॉर द प्राइम थीम ऑफ द स्टोरी इज टाइम ट्रैवल। इसीलिए अगर 2 बार वो आगे पीछे हो रहा है उस टाइम में, तो वो स्टोरी का जो मेन थीम है वो टाइम ट्रैवल है। एस्केपिज्म इज़ अनदर सिग्निफिकेंट थीम ऑफ द स्टोरी। एस्केपिज्म का मतलब कोई भी चीज़ मॉडर्न डे का, कोई भी मॉडर्न वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, जो फियर है, ये इन सबको अगर हम स्केप करना चाहते हैं, मतलब इन सबसे बच के निकलना चाहते हैं, तो वो भी एक थीम है इस स्टोरी का।
एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस वही है कि मॉडर्न स्ट्रेस से हमको स्ट्रेस मतलब अभी के लाइफ में जो स्ट्रेस है उससे एस्केप करना चाहते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं। ह्यूमन डिजायर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, जो आदमी का जो इच्छा होता है कि उसको पीस शांति से रहे वो, और जो सिक्योरिटी का भाव वो खोजता है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। फैंटेसी एंड टाइम ट्रैवल, फैंटेसी है थोड़ा इसको बना के लिखा गया है, और टाइम ट्रैवल है। साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन, वो दिमाग का जो होता है ह्यूमन माइंड का जो इमेजिनेशन, जो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में होते हैं तो हम लोग इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ऐसे होते तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग उससे बच के निकलने के लिए इमेजिनेशन करेंगे, और उस इमेजिनेशन से हमको जो है वो थोड़ा टाइम के लिए खुशी मिलता है। टाइटल क्या है? टाइटल का नाम हमको पता है कि द थर्ड लेवल है, तो ये कैसे सही है? द नरेटर चार्ली सीम्स टू बी स्ट्रेस्ड, जो चार्ली ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। इज़ लॉन्गिंग फॉर सम आइडियलिक एंड पीसफुल लाइफ लाइक गेल्सबर्ग, उसको अपने लाइफ में वो मतलब बहुत पहले वो रह चुका था गेल्सबर्ग में 1894 के टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शांति था, बहुत अच्छा जगह था उस टाइम पे, सेफ था, सब लोग वहाँ पे, सब लोग काफ़ी शांति से रह रहे थे। तो वो चाहता है कि अभी भी फिर दोबारा से वो वैसे जगह पे जाए। इसीलिए क्या होता है, मेक्स हिम स्टे टू अ कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स हिम इनटू द पास्ट ईयर 1894। तो वही बोल रहा है कि उसको वो ऐसा चाहता है कि वो गेल्सबर्ग जैसे वो पहले रह चुका था वैसे सिचुएशन पे रहे, क्योंकि अभी के टाइम पे उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो इन सब रीजन से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब जाता है उस स्टेशन पे, तो क्या होता है वहाँ पे वो उसको ऐसा जगह मिल जाता है जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो पास्ट में उसको लेके जा रहा है 1894 के टाइमिंग पे। सैम, दूसरा पॉइंट है सैम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, सैम जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मतलब जो कि माइंड का इलाज करते हैं, जो लोग साइकेट्रिस्ट होते हैं वो किसी के माइंड को रीड करते हैं, उसको माइंड को ठीक करते हैं उससे बात करके। ऑल्सो स्ट्रेस टू द थर्ड लेवल, वो भी थर्ड लेवल जाना चाहता है, मतलब वो सोचिए आपके दूसरे का वो माइंड खुद ठीक कर रहा है, वो एक साइकेट्रिस्ट है लेकिन खुद उसको भी लॉन्गिंग है, उसको डिजायर है कि वो भी थर्ड लेवल पे जाए अगर ऐसा है तो। सैम हैड समहाउ मैनेज द थर्ड लेवल, और सैम जो है वो किसी तरह शायद थर्ड लेवल पे चला जाता है। ही हैड गॉन देयर एंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ हे फीड एंड ग्रेन, और वो चार्ली को बताया था कि अगर वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है या थर्ड लेवल पे अगर वो जाता है, क्योंकि चार्ली उसको हमेशा बताता था थर्ड लेवल के बारे में, तो वो जो सैम है वो सोचता है कि अगर वो थर्ड लेवल किसी भी टाइम पे अगर पहुंचता है अगर, तो वहाँ जाके वो ग्रेन का, फूड का, चारा का, ये सब का बिजनेस करेगा वहाँ पे। चार्ली फाइंड्स अ फर्स्ट डे कवर इन द कलेक्शन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स स्टाम्प कलेक्शन, चार्ली को जो है वो फर्स्ट डे कवर मिलता है अपने स्टाम्प कलेक्शन से जो कि उनके ग्रैंडफादर का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जो कोई भी अगर नया स्टाम्प इशू होता है, मतलब कोई भी नया स्टाम्प या डाक टिकट जिसको हम बोलते हैं, तो कोई भी नया अगर स्टाम्प इशू होता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर होते हैं, मतलब जो भी लोग स्टाम्प को कलेक्ट करते हैं, जैसे इनके ग्रैंडफादर का शौक था स्टाम्प कलेक्ट करने का, उसी कलेक्शन से इसको मिला था फर्स्ट डे कवर। तो जो भी लोग स्टाम्प कलेक्ट करते हैं वैसे लोग कोई भी नए स्टाम्प के इशू होने पर उसको अपने एड्रेस पे, उसमें नया ब्लैंक वो इन्वेलप जो होता है वो उसके ऊपर नया वाला स्टाम्प लगा रहता है, अंदर पे ब्लैंक पेपर होता है, और उसको जब नया स्टाम्प इशू होता है उसी दिन अपने एड्रेस पे सेंड कर लेते हैं, और इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं, क्योंकि वो कवर है जो है वो इन्वेलप, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ब्लैंक पेपर होता है, और वो सिर्फ इसीलिए अपने एड्रेस पे भेजते हैं ताकि उनके पास वो स्टाम्प जो नया इशू हुआ वो उनके पास आ जाए, इसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। सिंस द चैप्टर डील्स विद द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो आगे बताता है अगले पॉइंट में कि चैप्टर क्योंकि क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में है जो कि न्यूयॉर्क में है, इसीलिए चैप्टर का नाम द थर्ड लेवल जो है वो परफेक्ट है इस स्टोरी के लिए। इसमें देखिए ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल का नाम दिख रहा है जो कि न्यूयॉर्क का है। आगे है मैसेज एंड मेन कैरेक्टर्स, द स्टोरीज ऑफ द थर्ड लेवल क्लियरली एक्सप्लोर्स द साइंस फिक्शन जेनर ऑफ टाइम ट्रैवल। ये कह रहा है कि जो स्टोरी है वो साफ तरीके से ये बताता है, क्योंकि जो नरेटर चार्ली है वो 2 बार पास्ट से प्रेजेंट में जा रहा है, तो इसका मतलब वो टाइम ट्रैवल ही कर रहा है। तो ये जो साइंस फिक्शन जेनर है, मतलब जो साइंस फिक्शन का जो एक जेनर है, एक कैटेगरी है टाइम ट्रैवल, उसके बारे में ये स्टोरी है। और इसमें इसके जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो 3 ही हैं। चार्ली जो कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, स्टोरी का हीरो है, जिसके साथ सब कुछ हो रहा है। द नरेटर हु डिस्कवर्स द थर्ड लेवल, ये स्टोरी का नरेटर है, स्टोरी नरेट कर रहा है, बता रहा है सबको कहानी, और यही जो है वो थर्ड लेवल को खोज के निकालता है, यही बताता है सबको थर्ड लेवल के बारे में कि थर्ड लेवल है कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो कि न्यूयॉर्क में है। लुइजा जो कि इसकी वाइफ है,
चार्ली सपोर्टिव वाइफ, चार्ली की सपोर्टिव वाइफ है जो कि इसको सपोर्ट करती है थर्ड लेवल को डिस्कवर करने में। या वाइफ को बताता है तो वाइफ बोलती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो हम लोग चलेंगे दोबारा से खोजने, और ये दोनों मिल के दोबारा से ढूंढते बट इनको दोबारा से नहीं मिलता है। सैम, सैम कौन है? सैम जो है वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो कि इसका इलाज कर रहा है या इसको देख के बता रहा है। समरी जो है वो इजी पॉइंट्स में क्या है, पहला एक्सप्लोरेशन है, चार्लीज एडवेंचर एंड डिस्कवरीज, मतलब चार्ली का एडवेंचर है और वो क्या क्या डिस्कवर कर रहा है। एडवेंचर क्या है कि वो ग्रैंड सिटीजन जाता है और थर्ड लेवल को डिस्कवर करता है। फर्स्ट लेवल पे क्या है, यहाँ पे टोटल 2 ही लेवल है। फर्स्ट लेवल में क्या होता है, मेन कॉन्कोर्स एंड इंट्रेंसेस। मेन कॉन्कोर्स मतलब मेन बिल्डिंग है यहाँ पे और इंट्रेंसेस है। सेकंड लेवल में क्या है, रेगुलर ट्रेन एक्सेस पॉइंट, मतलब जो रेगुलर ट्रेन चलती हैं वो सेकंड लेवल पे है। लेकिन थर्ड लेवल क्या है, अ पोर्टल टू द पास 1894। थर्ड लेवल जो एक ऐसा जगह है जो इसको लेकर के 1894 गेल्सबर्ग तक ले करके जाता है। एक ऐसा जगह है जहाँ से वो जहाँ जाना चाहता है अपने पूरे लाइफ में, या अभी चार्ली जहाँ जाना चाहता है 1894 गेल्सबर्ग में, वहाँ तक का एक रास्ता है जो कि थर्ड लेवल में उसको मिलता है। थैंक यू।